तारीख थी 29 नवंबर 2005। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के गोंडहूर गांव में शाम होने वाली थी और गुलाबी सर्दी ने भी दस्तक दे दी थी। उत्तर प्रदेश का जब नाम आता है तो सियासत और क्राइम के बिना यूपी का नाम हमेशा ही अधूरा आता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपी क्राइम कुंडली का ये पहला एपिसोड और मैं हूं आपके साथ जयेंद्र पांडे। आज की कहानी में हम बात करेंगे 2005 में हुए कृष्णानंद राय हत्याकांड के बारे में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। बात थी 29 नवंबर 2005 की। उत्तर प्रदेश के गोंडहूर जिले में सर्दी ने दस्तक दे दी थी और पूर्व विधायक कृष्णानंद राय अपने काफिले के साथ बगल के गांव सियारी में जाने वाले थे एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के लिए। लेकिन आपको जब भी कृष्णानंद राय का नाम आएगा तो उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी का भी जिक्र होना स्वाभाविक है। लेकिन आप में से बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि इस बुलेट प्रूफ कार की परमिशन मिलने में उन्हें बहुत ही मेहनत करनी पड़ी थी। उनके बेटे पीयूष बताते हैं कि पिताजी को बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं दी जा रही थी। लेकिन जब यूपी एसटीएफ ने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को बताया कि कृष्णानंद राय की जान को खतरा है, उसके बाद उन्हें यह बुलेट प्रूफ गाड़ी मिली थी। लेकिन कृष्णानंद राय जिस दिन उनकी हत्या हुई उस दिन वो उस गाड़ी से नहीं गए थे और ये आप संजोग कहिए या वियोग कहिए, क्योंकि बारिश हुई थी, जो रास्ता था उस पर कीचड़ बहुत थे और आपको भी पता होगा कि जो बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है वो काफ़ी भारी होती है। कृष्णानंद राय को तनिक भी आभास न था कि आने वाले कुछ घंटे उनके जीवन के आखिरी घंटे होंगे और कहते हैं कि होइए सोई जो राम रची राखा। कृष्णानंद राय अपने काफिले के साथ, उनकी 2 गाड़ियां रहती हैं, उसके साथ वो निकलते हैं, सियारी गांव में उद्घाटन करते हैं और वहीं से वो जब लौट रहे होते हैं तो एक गांव पड़ता है बीच में जिसका नाम है बसनिया चट्टी। वहीं के पास घात लगाए अज्ञात हमलावरों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया और तकरीबन 500 AK-47 की गोलियां उनके काफिले पे दागी जाती हैं और 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस हत्या की वजह थी चुनावी रंजिश। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी के प्रभावशाली सीट मोहम्मदाबाद सीट पर कृष्णानंद राय ने 2002 के विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को हराकर उन्होंने चुनाव जीता था और यही बात मुख्तार अंसारी को खटक गई और जो चुनावी रंजिश की वजह से ही कृष्णानंद राय की हत्या हुई। आपको बता दें कि उनके बेटे पीयूष बताते हैं कि पिताजी के साथ बड़े भाई, कृष्णानंद राय के बड़े भाई और छोटे भाई भी उनके साथ थे और जब काफिले पर हमला होता है तो उस दौरान वो 2 लोग झुक जाते हैं और उन्होंने जो हमला है, जो हमलावर हैं, उनको देखा, जिसमें जो प्रमुख थे जिन्होंने हमले किए उनके नाम थे, जो शूटर थे, मुन्ना बजरंगी जो कि मारा जा चुका है, सुनील राठी ने उसको मारा, उसके साथ साथ फिरदौस, अताहुर रहमान उर्फ बाबू, संजीव जीवा माहेश्वरी, विश्वास नेपाली, राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे। इन लोगों ने कृष्णानंद राय के काफिले पे हमला किया था और इन्हीं लोगों ने उन्हें मौत के घाट उतारा था। पीयूष एक कहानी और भी बताते हैं कि जिस व्यक्ति ने उनके पिताजी की शिखा को काटा था वही व्यक्ति का भी थोड़े दिन पहले संजीव जीवा माहेश्वरी का भी कोर्ट के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसी के बाद से ही पीयूष बताते हैं कि जो उनका क्षेत्र है, गाजीपुर का जो क्षेत्र है जहां से कृष्णानंद राय विधायक थे, अब वहां के लोग जो युवा हैं, पीयूष हैं, ये सभी लोग अब शिखा रखते हैं। जब हमने उनसे सवाल किया, जब हमने उनसे पूछा कि जो शिखा रखने की असली वजह क्या है, तो उन्हें बताया कि पिताजी भी शिखा रखते थे और पिताजी के स्नेह में, पिताजी की याद में जो यहाँ के युवा हैं और जो पीयूष हैं वो भी शिखा रखते हैं। आपको बताते चले कि इस मामले में मुख्तार अंसारी समेत सभी को बरी कर दिया गया था। लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि यूपी की बात जब भी आती है तो सियासत और क्राइम के बिना आपको हर कहानी अधूरी ही लगेगी। आखिर कब तक यूपी में ये जो क्राइम कुंडलियां हैं, जो क्राइम का इतिहास है, वो ऐसे ही घटनाएं घटित होती रहेंगी।
फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगर आपको हमारा क्राइम कुंडली का पहला एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही कहानियाँ यूपी से जुड़ी लाते रहेंगे। धन्यवाद।